हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको पांचों फॉर्म्स का बेसिक बता दिया था कि पांचों फॉर्म्स में अलग अलग क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको मैंने समझा दिया था कि किस फॉर्म में क्या बात है, क्या किस चीज़ का पार्ट है, मतलब पांचों बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं। अब बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं पहली फॉर्म को डीप में। सबसे पहली फॉर्म है बेटा सोल प्रोपराइटरशिप। तो सोल प्रोपराइटरशिप क्या होती है बेटा? सोल प्रोपराइटरशिप वो बिजनेस होता है वैसे बेटा जिसमें एक इंडिविजुअल ओनर होता है, वही मैनेजमेंट करता है, वही मालिक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी के हैं, सब कुछ उसी का है, वो सिंगल ओनर होता है बेटा बिजनेस का। तो बात करेंगे कि उसकी फीचर्स क्या हैं बेटा, उसकी फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले हम फीचर्स की बात करेंगे। तो नंबर 1 जो उसकी फीचर है बेटा वो है इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब क्या है बेटा? इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब यह है कि वो अकेला मालिक होता है बिजनेस का। वो क्या होता है? अकेला मालिक होता है, इंडिविजुअल ओनर होता है बिजनेस का। नंबर 2, ये बात समझ गए कि जो मालिक है वो केवल और केवल वो ही है। नेक्स्ट है बेटा सोल मैनेजमेंट। जो वो मैनेजमेंट करता है ना वो भी उसका इंडिविजुअल का ही होगा, यानी पूरी फर्म को जो मैनेजमेंट करना है पूरी फर्म का बेटा वो भी उसे ही करना है। ठीक है, पूरा जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मतलब कौन क्या करेगा, किस तरीके से होगा, सारी चीजें कैसे हैं, जो जो करना है वो कैसे कैसे होगा, तो ये सब जो है बेटा ये सब किसे करना है? उसे ही करना है। तो सोल मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट है बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है बेटा? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि जो लायबिलिटी है वो है अनलिमिटेड, मतलब खत्म नहीं होती, अनलिमिटेड रहती है। लायबिलिटी मतलब क्या? बाई चांस कोई लॉस आ गया या कोई पेमेंट्स वगैरह हैं तो सारी पेमेंट्स उसे ही करनी है, सब कुछ उसे ही देना है, तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी आती है बेटा। ठीक है। फोर्थ फीचर है बेटा सेक्रेसी। क्या है बेटा? सेक्रेसी। सेक्रेसी का मतलब क्या है? इसमें सिक्योरिटी है। क्या है बेटा? सिक्योरिटी है। मतलब सिक्योरिटी कैसे बेटा? सारा डाटा जो है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो तो उसे इंडिविजुअल को ही पता है, तो सारे इंफॉर्मेशन की क्या रहती है बेटा? सेक्रेसी रहती है, यानी आप ये कह सकते हो सिक्योरिटी रहती है। अब आते हैं बेटा एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस में क्या है? सबसे पहले क्विक डिसीजन। जो एडवांटेज है बेटा सबसे पहली है वो तो है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन का मतलब क्या है? इसमें जल्दी डिसीजन होता है, क्विक। क्विक डिसीजन का मतलब क्या है? बहुत तेज डिसीजन होता है। ठीक है बेटा। कैसे होता है तेज डिसीजन? डिसीजन तेज इसलिए होता है बेटा क्योंकि सारे डिसीजंस तो उसे ही लेने हैं, किसी और से कंसल्ट करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। तो जब सारे डिसीजन बेटा उसी के हैं तो उसे कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो डिसीजन जो है बेटा वो क्विक होते हैं। नेक्स्ट है बेटा जो मैंने आपको अभी भी बताई, बेनिफिट्स ऑफ सेक्रेसी। बेनिफिट्स ऑफ सेक्रेसी बेनिफिट्स ऑफ सेक्रेसी का मतलब क्या है बेटा? यहां पर सिक्योरिटी का फायदा है बेटा। जब भी कोई इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं जाती, दैट मीन्स की इंफॉर्मेशन केवल उस तक ही रहती है, सारी इंफॉर्मेशन उसी के पास रहती है बेटा, तो इसमें बेनिफिट ऑफ सेक्रेसी मिलता है। क्या मिलता है बेटा? बेनिफिट ऑफ सेक्रेसी, कि आपको इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर नहीं करनी। नेक्स्ट है बेटा इजी फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है बेटा? इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इसे बनाना आसान है, फॉर्मेशन इजी है इसकी, इजीली आप फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा डायरेक्ट मोटिवेशन। मतलब इजी फॉर्मेशन का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि इसमें ज्यादा झंझटबाजी नहीं है कि फॉर्म को बनाओ, उसका रजिस्ट्रेशन करवाओ जैसे और फॉर्म्स में। नेक्स्ट है बेटा डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब क्या है? जितने एफर्ट्स आप डालोगे बेटा उतनी आप पैसे कमाओगे, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो आप ही का है, लॉस भी होगा तो वो आपको ही है, लेकिन अगर बेनिफिट हुआ तो वो भी आपका ही होता है बेटा। आई होप आप समझ गए होगे। नेक्स्ट आते हैं बेटा डिसएडवांटेजेस पे। किस पे आते हैं बेटा? अब हमें अलग अलग क्लासेस में हर फॉर्म को डीपली डिस्कस करना है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं बेटा। लिमिटेड कैपिटल। कैसी है बेटा कैपिटल? लिमिटेड है। कैपिटल कैसी है? लिमिटेड है। यानी कि बेटा जो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है अकेला इंडिविजुअली तो करेगा, तो अकेला इंडिविजुअल जो पैसा इन्वेस्ट करता है बेटा वो होता है लिमिटेड। तो कैपिटल कैसी है बेटा? इसमें लिमिटेड है। ठीक है। इंडिविजुअल ओनर के पास इतना पैसा तो है नहीं, तो वो अकेला ही लगा रहा है सब कुछ, तो इसलिए। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस अनेबल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि भैया जो इसका एग्जिस्टेंस है वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं रहता। कैसे बेटा?
कि क्या नाम है, जो फर्म है वो कभी भी मतलब बंद हो सकती है। क्यों? क्योंकि मान लो उसको कुछ बीमारी हुई, वो उसकी डेथ हो गई या कुछ भी हुआ, तो फर्म तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो अनस्टेबल एग्जिस्टेंस रहता है बेटा इसमें। क्या रहता है बेटा? अनस्टेबल एग्जिस्टेंस रहता है। नेक्स्ट है बेटा तीसरा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सारी लायबिलिटी उसी की है, मतलब सारी पेमेंट्स उसे ही करनी है, जिम्मेदारी भी ज्यादा है। तो बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी का नुकसान भी होता है। कैसे? जब सब कुछ उसे ही करना है, सारी जिम्मेदारी उसी की है, तो अनलिमिटेड रहती है लायबिलिटी। ये बेटा मैं साइड में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्या नाम है, थोड़ा स्टूल वगैरह ज्यादा ना दिखे या आपको फोकस क्लियर हो, तो आप ये मत सोचना कि मैं यहाँ क्यों नहीं लिख रहा, मैं इसलिए यहीं लिख रहा हूँ। प्लस ये जब हम हाथ से लिखते हैं ना तो थोड़ा इधर मुड़ नहीं पाता। तो ये है बेटा इसकी फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है बेटा, तो आप इसे कर लो कंप्लीट, और नेक्स्ट क्लास में बेटा इसके बाद हम क्या नाम है आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाद में मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूंगा। ठीक है, तो उससे भी आप इसे कर लेना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम पार्टनरशिप डिस्कस करेंगे। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इन्हीं हेडिंग्स को नोट कर लेना।